टीकमगढ़ जिले के पलेरा पार्षदों ने नगर परिषद पलेरा के बाहर जमकर बैठकर धरना दिया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पर जमकर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा पार्षदों के वार्डों के विकास कार्यों पर रोका। भाजपा पार्षदों ने नगर परिषद में खोला मोर्चा। विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर परिषद सीएमओ को सौंपा ज्ञापन। भाजपा पार्षदों ने नगर परिषद अध्यक्ष पर प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही पात्र हितग्राहियों के खातों में राशि नहीं डाली जा रही है और हितग्राहियों के साथ भेदभाव करने की बात कही जा रही है। भाजपा पार्षदों के वार्डों के कामकाज भी नगर परिषद के द्वारा ठप कर दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 678 हितग्राहियों में से कुछ ही हितग्राहियों की प्रथम किस्त डाली गई है और कुछ हितग्राहियों की राशि नहीं डाली गई है। साथ ही प्रथम किस्त की राशि 79 लाख रुपए वापस हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? भाजपा पार्षदों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि नगर परिषद पलेरा में कांग्रेस का अध्यक्ष होने के कारण भाजपा सरकार की योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा। साथ ही वार्डों में भाजपा के वार्ड नंबर 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 पावर हाउस मोहल्ले में ठेकेदार द्वारा 2 माह से पूर्व सीसी रोड को खोद दिया गया। नगर परिषद अध्यक्ष एवं कांग्रेस के पार्षदों के इशारे पर ठेकेदार के द्वारा वार्डों की खुदाई की गई, जिसकी मरम्मत आज दिनांक तक नहीं की गई है। इस दौरान भाजपा पार्षदों ने 3 दिवस का अल्टीमेटम भी दिया है। भाजपा पार्षदों ने कहा है कि योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया गया और उनकी मांगे पूर्ण नहीं की गयी तो वह उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। नगर परिषद द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई नहीं की गई तो भाजपा पार्षद परिषद के सामने भूख हड़ताल भी करेंगे। आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के तत्वावधान में हम लोग प्रधानमंत्री ने जो आवास योजना सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए जो योजना बनाई है, उसमें जो 678 पात्र हितग्राही लाभान्वित हुए हैं, अगर उनकी सूची यहाँ पे बन के तैयार है, पहले इन सूची का सभी नगर परिषद के कर्मचारी, तहसीलदार महोदय, एसडीएम साहब सभी को उस मार्गदर्शन में जो 678 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं, अगर उन पात्र हितग्राहियों के खाते में कुछ पात्र हितग्राहियों के खाते में 8 दिनांक तक राशि डाली गई और कुछ पात्र हितग्राहियों में 8 दिनांक तक राशि नहीं डाली गई। ये कारण तो क्या यहाँ पे कांग्रेस शासक अध्यक्ष हैं तो वो इस योजना को सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं करना चाहते हैं कि यहाँ पर भाजपा का वोट बैंक बढ़े और सभी पात्र हितग्राहियों को वो लाभान्वित नहीं करना चाहते कर रहे हैं। जो योजना का पैसा यहाँ पर आया था वो 79 लाख रुपए यहाँ से वापस हो चुका है। जो दूसरी किस्त आई है 40 लाख रुपए, उसमें से अभी 14 हितग्राहियों के खाते में पैसा अंतरित किए गए। तो जियो टैगिंग हो चुकी है, उन सभी जो नाम से आते हैं पैसे उनके सभी के खातों में डाले जाएँ। हम 3 दिवस के अंदर यहाँ पर भूख हड़ताल पे हम सभी भाजपा पार्षद बैठेंगे। हम लोग योजना जो माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो योजनाएं चल रही हैं, हम सभी हितग्राहियों के को लाभान्वित करवाएंगे। इस समय पूरी अव्यवस्थाएं फैल चुकी हैं, बिल्कुल सभी विकास के कार्य रुक गए हैं और जो जैसा कि माननीय उपाध्यक्ष जी ने बताया है कि जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उस योजना में कोई पारदर्शिता नहीं है। उस योजना में यहाँ पर भ्रष्टाचार मचा दिया गया है नगर परिषद अध्यक्ष के द्वारा। तो उसकी जांच की जाए और सही लोग, जो गलत लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं या कोई कर्मचारी हैं जो इसमें भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। ये हम सब लोगों की मांग है। और हम भाजपा शासित जो पार्षद हैं उनके वार्डों में जो काम पड़े हुए हैं, जैसे वार्ड नंबर 9 में ये नाली खोद दी गई है, 2 महीना हो चुका है, ठेकेदार काम नहीं लगा रहा है। वार्ड नंबर 13 में एक छोटा सा सीसी रोड है, वहाँ पर 2 महीने पहले उसकी खुदाई कर दी गई है, लेकिन आज दिनांक तक सीसी रोड का निर्माण नहीं हुआ है। और पूछने पर ठेकेदार से कि क्यों नहीं हुआ है तो सीधा एक ही जवाब होता है कि सम्माननीय अध्यक्ष जी ने मना किया है। अब अध्यक्ष जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि आपका भी नगर पलेरा है, आप विकास की बातें करते हैं, तो
तो क्या केवल आपके लिए कांग्रेस शासित पार्षद ही आपके पार्षद हैं? हम लोग क्या पार्षद नहीं है? यदि उस ठेकेदार ने वहाँ पर रोड खोद दी है तो उसका दायित्व आपका बनता है कि उस रोड को पूरा कराया जाए, लेकिन आप उल्टा उसको रोक रहे हैं। तो हम सीएमओ साहब को मांग पत्र दे रहे हैं और यदि उसमें 3 दिनों में कार्रवाई नहीं होती है तो फिर इसी को व्यापक रूप में भूख हड़ताल पर बैठे।